एक्सरसाइज। देखिए इलास्टिक स्ट्रिंग की वर्टिकल जो हमारी स्ट्रिंग्स हैं उनका हम क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए मास ऑफ 4 kg सस्पेंडेड फ्रॉम ए लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ 3 मीटर एक्सटेंड टू ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। ठीक है, इसने क्या कहा है, हमारे पास एक लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ हमारे पास कितनी है, 3 मीटर। स्टार्टिंग में हमें नेचुरल लेंथ कितनी गिवन है, 3 मीटर। उसके बाद उसने क्या कहा, मास कितना लगा दिया, 4 kg। मास है हमारे पास 4 kg। ठीक है, और इसने क्या कहा, एक्सटेंड टू ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, मतलब कि एक्सटेंशन कितनी हो गई, ई की वैल्यू 2 मीटर। और नेचुरल लेंथ भी गिवन है हमारे पास, एल की वैल्यू कितनी है, 3 मीटर। तो यहाँ से हम देखिए हमारे पास सारी वैल्यूज गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारी फर्स्ट लाइन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो लैम्डा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसने यहाँ पर नेचुरल लेंथ हमारे पास 3 मीटर दे दी, और इसने क्या कहा, वेट लगा दीजिए 4 kg का। ये हमने वेट लगा दिया इधर 4 kg। अब क्योंकि वेट लगाएंगे तो जो हमारी स्ट्रिंग है वो डाउनवर्ड्स आ जाएगी, तो हमारी स्ट्रिंग यहाँ तक आ गई। अब यहाँ पर भी हमारे पास वेट तो वही है 4 kg, लेकिन एक्सटेंशन कितनी हो गई, 2 मीटर। ये हमारे पास एक्सटेंशन है। ठीक है, अब देखिए हम वो क्या लगा देंगे, जो हमने आर्टिकल किया है बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने टेंशन निकाल ली थी, T = mg। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए T की वैल्यू हम कैसे निकालते थे, हुक्स लॉ से। हुक्स लॉ लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू एक्सटेंशन E बाय नेचुरल लेंथ L, दिस इज इक्वल टू m इंटू जी। ये फॉर्मूला था हमारे पास। तो हमने क्या किया था, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाली थी आर्टिकल में, यहाँ पर भी हम यही करेंगे। देखिए हमारे पास m की वैल्यू है, E की वैल्यू है और L की वैल्यू है, यहाँ पर पुट कर देंगे हम। तो लैम्डा E की वैल्यू 2 है बाय L 3 इज इक्वल टू 4g। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 इंटू 4g बाय 2, दिस इज इक्वल टू 6g। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 6g आ गई। ये लैम्डा की वैल्यू हम अभी जो आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू एक बार साइड में लिख लीजिएगा, 6g आ गई हमारे पास। देखिए उसके बाद क्या कहे, वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड। अब इसने क्या किया, जो ये हमारी स्ट्रिंग है इसका जो ये वन एंड है ये हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, एंड ए मास ऑफ 2 kg इज अटैच टू द अदर एंड। अब उसने वो 4 kg वाला वेट हटा दिया। ठीक है, अब कितना वेट है, 2 kg। तो अब हमने वेट लगा दिया 2 kg, तो एक्सटेंशन भी हो जाएगी और 2 kg। ये एक्सटेंशन हमें नहीं पता अभी अब कितनी है, क्योंकि इसने 4 kg वेट हटा दिया, अब 2 kg वेट है। अच्छा, उसके बाद इसने क्या कहा, द मास इज हेल्ड सो दैट द स्ट्रिंग इज जस्ट अनस्ट्रेस्ड एंड इज देन लेट गो। देखिए इसने क्या कहा, इसने ये कहा है कि हमने जो मास लगाया उससे जो हमारी स्ट्रिंग है वो बस क्या रह रही है, अनस्ट्रेस्ड। उसके अंदर ज़्यादा स्ट्रेचनेस नहीं है, जितनी थी वो उतनी ही रही है। तो इसका मतलब जो हमारा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो हमारे पास वही फॉर्मूला रहेगा जब हमने क्या किया था, ए की वैल्यू थी वो हमारी क्या थी, ई से लेस। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला आर्टिकल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पर जो हमारी स्ट्रिंग है वो स्लैप नहीं हो सकती, क्योंकि इसने ये कहा है कि बिल्कुल थोड़ा सा डाउनवर्ड जाएगा ताकि जो हमारी स्ट्रिंग है वो ज़्यादा स्ट्रेच ना हो। ठीक है, यहाँ पर ये वर्ड इसने क्लू के रूप में दे दिया। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा, फाइंड एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। तो हमने 3 चीज़ फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, अब हमारी लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वापस से हम अपना फॉर्मूला लगा देते हैं। देखिए क्या आएगा हमारे पास। तो देखिए कैसे करेंगे हम, यहाँ पर इस फिक्स पॉइंट को हम ओ नाम दे देते हैं। यहाँ पर हमने मान लिया ए पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नॉर्मल एक्सटेंशन निकालेंगे, जो हमारे पास वही फॉर्मूला होता है, T = mg। ठीक है, टेंशन हम कैसे निकालते हैं,
लैम्डा एक्सटेंशन, यहाँ पर एक्सटेंशन लिखेंगे, और नीचे नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ, दिस इज इक्वल टू m इंटू जी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब हमारे पास मास 2 kg आ गया, 4 kg उसने हटा दिया, तो यहाँ पर मास की वैल्यू हम क्या करेंगे 2 kg पुट कर देंगे। ठीक है, लैम्डा एक्सटेंशन देखिए कितनी है, A से C तक। ठीक है, इतनी एक्सटेंशन हो गई, तो लैम्डा इंटू AC, और नेचुरल लेंथ कितनी है हमारे पास OA इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। देखिए यहाँ पर AC की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता, तो AC एज इट इज रख लेंगे, लैम्डा AC बाय OA की वैल्यू हमारे पास 3 है, क्योंकि नेचुरल लेंथ तो चेंज हो नहीं सकती स्ट्रिंग की। और यहाँ पर मास की जगह हम क्या रख देंगे 2 और G एज इट इज। ठीक है, अब देखिए लैम्डा की वैल्यू हमारी आ गई थी, यहाँ पर हम 6G रख सकते हैं। ठीक है, तो रख देते हैं यहाँ पर वैल्यू 6G AC बाई 3 इज इक्वल टू 2G। ठीक है, G से G कैंसिल हो रहा है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो AC की वैल्यू हमारी आ गई 1 मीटर। ठीक है, AC की ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, यहाँ पर हमारी जो एक्सटेंशन है वो कितनी हो गई 1 मीटर। अब देखिए अब हम क्या करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालते हैं हम, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू mg माइनस टी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो ये मास है वो हमारा क्या किया, थोड़ा सा डाउनवर्ड चला गया, जिससे कि हमारी स्ट्रिंग है वो ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हुई। ठीक है, इसने क्या कहा है अनस्ट्रेच्ड रहनी चाहिए हमारे पास। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा जो पार्टिकल है P पोजीशन पर है, और इसकी एक्सटेंशन हमारे पास कितनी है x। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम t की वैल्यू निकाल देंगे बाय यूजिंग हुक्स लॉ। अब देखिए यहाँ पर m d स्क्वेयर x बाई डी टी स्क्वेयर, m की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर हम 2 रख देंगे, इज इक्वल टू 2G माइनस टी की वैल्यू लैम्डा एक्सटेंशन देखिए कितनी है, एक तो ये AC है और एक x है। ठीक है, क्योंकि P पार्टिकल पे एक्सटेंशन निकालनी है हमें, तो हम कैसे निकाल लेंगे A से लेकर P तक, AP, और बाय नेचुरल लेंथ हमारे पास OA। ठीक है, अब देखिए 2G, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6G, AP की वैल्यू AP मतलब कि 1 प्लस x, तो यहाँ पर हो गया 1 प्लस एक्स बाय नेचुरल लेंथ 3 से 6 का कैंसिल कर देंगे हम, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 2G माइनस 2G और माइनस x 2GX। ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, इधर 2 है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा माइनस GX। ठीक है, तो हमारी जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस ऑफ GX। और वैसे एक्सेलरेशन अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन से निकालते हैं तो क्या होता है माइनस म्यू एक्स। तो यहाँ से इसको इससे कंपेयर करेंगे तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास G आ गई, म्यू इज इक्वल टू G। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक तो उसने क्या कहा है पीरियड निकाल लिए, टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 पाई बाय रूट म्यू, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ u। ठीक है, तो 2 पाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ g हो जाएगा, क्योंकि म्यू की वैल्यू हमारी g आ गई। टाइम पीरियड हमारे पास 2 पाई बाय रूट g आ गया, इसकी यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगी सेकेंड। ठीक है, उसके बाद देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास रूट म्यू ए, यहाँ पर रूट म्यू की जगह तो रूट जी आ जाएगा, लेकिन ए का मतलब एम्पलीट्यूड, इसने एम्पलीट्यूड भी कहाँ निकालने के लिए, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है मैक्सिमम डिस्टेंस इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो हमारी एम्पलीट्यूड की वैल्यू आएगी वो निकाल लेते हैं पहले। एम्पलीट्यूड दिस इज इक्वल टू AC, और AC की वैल्यू कितनी है 1 मीटर,
और यहाँ पर एम्पलीट्यूड की जगह 1 रख देंगे तो यहाँ पर 1 आ गया, मतलब कि √g। ठीक है, और वेलोसिटी है तो हमारे पास सेंटीमीटर था तो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यूनिट्स का बड़ा ध्यान रखना है क्योंकि यूनिट्स के मार्क्स कट जाते हैं मोस्टली टाइम्स। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, सिर्फ हमने जो हमारा आर्टिकल था उसके बेस पे ही था, हमने सिर्फ क्या करनी थी, म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारा टाइम पीरियड और मैक्सिमम वेलोसिटी तो वैसे निकल जाती है, और एम्पलीट्यूड हमें ये देखना है कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।